से देखते हुए भरतपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। जाट समाज का आंदोलन लगातार जारी है। 9वें दिन भी जाट समाज का महापड़ाव जारी है। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग की जा रही है। जयचौली गांव में महापड़ाव किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके रखे हैं और अभी तक फिलहाल कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन लगातार पिछले 9 दिनों से जाट समाज का महापड़ाव जारी है। ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग की जा रही है और इसी को लेकर लगातार महापड़ाव जाट समाज की ओर से, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हाथों में बैनर्स और तख्तियां लिए लगातार ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके। दीपक, 9 दिन हो चुके हैं, आज क्या तस्वीरें वहां से और समझाइश की जा रही है क्या? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जाट समाज का जो महापड़ाव है आज उसका 9वां दिन है। लगातार जाट समाज के लोग महापड़ाव डाले हुए हैं। कई दौर की वार्ता भी डेलीगेशन जो जयपुर गया था उसकी जो सरकार द्वारा गठित कमेटी थी उसके साथ हुई, लेकिन फिर भी कोई सहमति नहीं बनी। अब ऐसे में जाट समाज लगातार रणनीति बना रहा है और ये आंदोलन अब कभी भी उग्र रूप ले सकता है, ये जाट समाज के नेताओं का कहना है। पहले तो जो संख्या थी जाट समाज के नेताओं की वो कम नजर आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही जो वार्ता जयपुर में हुई थी उसके बाद जो सकारात्मक परिणाम नहीं निकले थे, अब ऐसे में लगातार जिले भर के जो जाट समाज के लोग हैं वो धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में जो संयोजक हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि ये रिमोट बटन का कभी भी दब सकता है, जिससे भरतपुर के जो चारों तरफ के जो रास्ते हैं वो जाम हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक कोई इसमें पहल नहीं की गई है और उसी के कारण जाट समाज के लोग लगातार आज 9वें दिन भी बैठे हुए हैं। 22 तारीख तक उन्होंने चेतावनी दी थी कि 22 जनवरी को आंदोलन को उग्र रूप दे दिया जाएगा, लेकिन तो अब चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर के पैरों में छल्ले भी मिले हैं, पंखों पर भी मुहर लगी हुई है। कबूतर को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत बीएसएफ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बीएसएफ वहां पर पहुंच गए और गणतंत्र दिवस को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। खाजूवाला के 179 फाल सियासर चौहान के पास का ये मामला है, जहां पर एक संदिग्ध कबूतर मिला, लेकिन ग्रामीणों कि वहां पर सजगता देखिए, तुरंत उन्होंने बीएसएफ को इसकी जानकारी दी और इसके बाद बीएसएफ की टीम वहां पर पहुंची और अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, संदिग्ध कबूतर देखा गया है, क्या जांच की जा रही है? वहां पर कुछ खुलासे हो सके हैं? आवाज पहुंच रही है विक्रम? जी विक्रम, बीएसएफ की टीम पहुंच चुकी है, किस तरीके से जांच की जा रही है? देखिए, तो ये इलाका है खाजूवाला का, ये पूरा ही जो है वो बॉर्डर इलाका है और गणतंत्र दिवस को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और उसके साथ साथ पुलिस भी जो है वो संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। इसी बीच जो है ये 179 फाला सियासा चौहान जो गांव है वहां के किसान के घर पर एक संदिग्ध कबूतर जो है वो आज आया था और इस तरह के सीमा पार से इस तरह के जो कबूतर और गुब्बारे कई बार इस क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो मौके पर पहुंची है और ये तस्दीक की जा रही है कि कहीं जो ये संदिग्ध कबूतर है, क्योंकि इसके पाँव में छल्ले भी लगे हुए हैं और कुछ मोहर वगैरह भी इसके पंखों पर लगी हुई है, तो पूरी तहकीकात की जा रही है कि किस उद्देश्य से इस कबूतर को भेजा गया है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 दिन पूर्व भी जो दंतोर थाना क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरह का एक कबूतर जो है वो पाया गया था और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच करने के बाद वन विभाग को उसे सुपुर्द किया गया है। तो अभी जो है वो सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही है कि क्या उद्देश्य था, इसलिए इसे भेजा गया है। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, उस संदिग्ध कबूतर की जिसे ग्रामीणों ने देखा और तुरंत पुलिस और बीएसएफ को इसकी जानकारी दी और वहां पर तुरंत टीम पहुंच चुकी है। ये छल्ला कबूतर के पैरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिसे लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी अब बेहद नजदीक है। ऐसे में सुरक्षा को भी वहां पर बेहद पुख्ता किए गए हैं। विक्रम, ये जो मुहर लगी हुई है इसे लेकर क्या कह रहे हैं बीएसएफ की जो अधिकारी वहां पर हैं, जो टीम पहुंची है, पुलिस कुछ बता पा रहे हैं क्या कि ये क्या सीमा पार से कोई नापाक कोशिश की गई है? इस तरह से तो कबूतर और गुब्बारे पहले भी जो है सीमा पार से आए हैं। काफी सारे गांवों में इस तरह के कबूतर और गुब्बारे मिले हैं, लेकिन अभी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अभी पहुंची है मौके पर और ये पूरी
जांच की जा रही है कि इस कबूतर में कोई संदिग्ध वस्तु रखी गई है, क्या है, क्योंकि ये जो छल्ले इस तरह के जो लगे रहते हैं, इनके पाँव में इनमें कोडिंग होती है, एक नंबर बिल्कुल, ये जो छल्ला हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, उस पर कोई नंबर भी लिखा हुआ है, ये कोई कोड हो सकता है। अब इसे डिकोड किया जाएगा तब पता चलेगा कि इसके पीछे मकसद क्या है, इस कबूतर को क्यों भेजा गया। आप नजर। और बाड़मेर जिले के बखासर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रहलाद राम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एएसपी सिकाऊ आवड़ दान रत्नू कर रहे हैं और पुलिस ने पूरे मामले पर हर एंगल से जांच शुरू की है। खबर जैसलमेर से है। जिले में अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पोखरण एसडीएम गोपाल परिहार के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम ने नाचना फांटे पर कार्रवाई कर 800 टन अवैध जिप्सम जब्त किया है। टीम ने वाहनों की तलाशी लेते समय 2 ट्रेलर को भी जब्त किया, जिनके कागजात नहीं थे, जिन्हें थाने को सुपुर्द किए गए। जैसलमेर जिले में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर जैसलमेर जिले भर में लगातार बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हर 5 सालों में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है, जिसमें हर नागरिक बढ़ चढ़कर शामिल होता है। देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 5,27,77,000 तक पहुंच गई है। वहीं वोटर्स को लुभाने के लिए आयोग की ओर से कई सारे नवाचार भी किए जा रहे हैं, जिनमें होम वोटिंग, वोटर हेल्पलाइन जैसे ऐप भी शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए अब नए मतदाताओं को जोड़ने का काम भी जारी है। इस बार विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई। मतदाता सूचियों में वृद्धि का प्रमुख कारण बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर नवीन मतदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है। देश के सभी मतदाताओं को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपनी देश की सरकारों को चुनने के लिए चुनावों में भाग लेंगे, परंतु सबकी नज़रें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस न सिर्फ देश के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के हर मतदाता को उसका अधिकार दिलाने की कोशिश की, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। राजस्थान में इस बार होम वोटिंग का भी नवाचार किया गया, ताकि जो लोग दिव्यांगता की वजह से या फिर किसी मजबूरी की वजह से वोट नहीं कर पाते, उन्हें भी मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिले। शायद इसीलिए लोकतंत्र को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी का जो हक है वो बहुत मायने रखता है, हर एक आदमी का जो वोट है वो बहुत मायने रखता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यही संदेश दिया जाता है कि देश के हर मतदाता को जागरूक किया जाए और हर मतदाता को मतदाता सूची से जोड़ा जाए। निर्वाचन आयोग की ओर से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं प्रदेश में। इसी वजह से जो मतदाता हैं उनकी संख्या 5,30,00,000 को पार कर चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश का हर मतदाता जागरूक होगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर कोचिंग नगरी में एक बार फिर से स्टूडेंट सुसाइड का मामला तूल पकड़ने लगा है। डरावने आंकड़े आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बता दें, पिछले दिनों हॉस्टल संचालकों की बैठक को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, जिनमें सभी पीजी और हॉस्टल के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगानी जरूरी थी। मगर एक और छात्र सुसाइड के बाद प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक तकरीबन 25,000 पीजी के कमरों में हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी है।
वहीं हॉस्टल का आंकड़ा कहीं अधिक है। बता दें कि मुरादाबाद के रहने वाले जैद के कमरे में भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा था, ना ही कोचिंग संस्थान की ओर से कोई अन्य गाइडलाइन भी फॉलो की गई थी। ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे यहाँ, 25,000 पीजी है, जिसके अंदर हैंगिंग डिवाइस वगैरह कितनी बार हमने कलेक्टर साहब का भी ऑर्डर निकाल के हमने फोटोकॉपी करके भिजवाया लोगों को। उसके बाद भी पीजी वाले सुधरना नहीं चाहते। ये आप देखेंगे तो जितने भी सुसाइड हुए हैं कोटा शहर में 80% पीजी में हुए हैं। इसका एक तरीके से जिम्मेदार माना जाए तो पीजी वाले हैं। पीजी वालों को एक तरीके से देखा जाए तो हम इनका भी एक सेमिनार करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी हम सुधारें। ये जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश अपनी बैठकों में सभी हॉस्टल पीजी एसोसिएशंस को दिया गया था कि वो 200, 250 या 300 रुपए की डिवाइस आती है, पंखे में लगा दें, ताकि जो बच्चा यदि किसी प्रकार के डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होकर के और आत्महत्या जैसी कोशिश करता है तो उसे बड़ी सहजता से कमरे का पंखा नजर आता है। तो वो डिवाइस लगी होगी तो कम से कम वो पंखा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अलार्म बज जाएगा, उसकी जान बचा सकते हैं। पहले तो निवेदन करना चाहूँगा और निर्देश भी करना चाहूँगा, जितने भी हॉस्टल पीजी जो बच्चों को रख रहे हैं वो कृपया प्रत्येक कमरे में जहां भी पंखा है इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें। कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की किस तरह पालना की जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले जिस कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी, उस छात्र के कमरे में किसी तरह का कोई एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी हुई थी, जबकि प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार तमाम हॉस्टल व पीजी के कमरों में पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। एक आंकलन के अनुसार शहर के करीब 25,000 से अधिक कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी हुई हैं। हालांकि पुलिस व प्रशासन द्वारा कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के प्रयास करने के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बात अलवर की, जहां पर जिले में डाक सेवक के पद पर नौकरी के लिए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। अलवर के 5 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाई। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पांचों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। पांचों के खिलाफ अलवर शहर के अरावली विहार थाने में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने का मामला दर्ज करवाया गया। पांचों अभ्यर्थियों ने तमिलनाडु से 10वीं पास करने की फर्जी मार्कशीट लगाई थी। अभी जो भर्तियाँ चल रही हैं यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक की, तो उसमें एक हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो 10th क्लास के परसेंटेज बेस पे भर्ती होती है। तो हमारा काम यहाँ पे उनको टैली करना है कि जो जानकारी उसमें फॉर्म में भरी है और जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर वो मिलते हैं तो उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो परिमंडल कार्यालय है जयपुर को भेज देते हैं और वहाँ से वो कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड जो है उसको वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो बोर्ड उनको वेरीफाई करके देता है कि ये जेन्युइन है कि फेक है। और जिन कैंडिडेट्स का वहाँ से फेक रिमार्क करके आता है कि नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे बोर्ड द्वारा इसे नहीं किए गए हैं, ये फेक हैं, तो वो परिमंडल कार्यालय हमको उनकी लिस्ट भेज देता है। और उसके बाद हमने जैसे हमारे पास आई अभी तक 5-6 लोगों का हमारे पास आया है तो उनका हमने पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस को भी मामला दे दिया। कितने लोगों की भर्ती हुई? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।